अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन मलिक है और पिछले चंद दिनों में मसरूफ़ियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैंने जो है वो समझा कि नीड ऑफ द टाइम ये है। आजकल एक नया वायरस आया हुआ है, वो है मंकी पॉक्स वायरस। इसका बहुत ज़्यादा चर्चा है, हर तरफ ये फैला हुआ है, लोग इसके बारे में सुनना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं कि मंकी पॉक्स दरअसल है क्या। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा मेरे वो चंद सब्सक्राइबर्स जिन्होंने अब सब्सक्राइब किया है। मैं देख रहा था कि पिछले कुछ दिनों में मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो काफ़ी सारे दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है, तो उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि आसान मेरी ये कोशिश होती है कि तमाम बीमारियों को जिस हद तक मैं बना सकता हूँ उनको मैं आसान अल्फाज में आम आवाम के लिए समझाने की कोशिश करूं, ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो, आप लोगों को समझ आए कि अगर आपको ये मसला हो रहा है तो कौन कौन सी बीमारी जो है इसमें शामिल हो सकती है। सो हम सीधा चलते हैं मंकी पॉक्स की तरफ। मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो जिस्म में रैश करता है, एलर्जी करता है। ठीक है, अब ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसे बच्चे जो अभी वैक्सीन नहीं हुए या जो अभी छोटे हैं वो ज़्यादा वुल्नरेबल होते हैं, उनका ज़्यादा चांस होता है कि वो मंकी पॉक्स का शिकार होंगे। ठीक है, और सबसे अहम इसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि चिकन पॉक्स और जो इससे पहले था स्मॉल पॉक्स, इन दोनों से इसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आया कि इस बच्चे को लाकड़ा काकड़ा है। मेरी इस पे भी चिकन पॉक्स पे भी एक वीडियो मौजूद है, ऑलरेडी काफ़ी महीनों पहले की वीडियो है, उसका लिंक मैं साथ अटैच कर देता हूँ इस वीडियो के, अगर आप वो भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। सो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें कि मंकी पॉक्स या स्मॉल पॉक्स में क्या फ़र्क है, तो फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ पे गर्दन में, कान के पीछे, बगल में और टांगों के दरमियान लिम्फ नोड्स होते हैं जो चेक पॉइंट होते हैं, जरासीमों को चेक करते हैं। ठीक है, तो वो सूज जाते हैं मंकी पॉक्स में। इसके अलावा स्मॉल पॉक्स जो है, जो अब दुनिया से तकरीबन ख़त्म हो चुका है, उसमें लिम्फ नोड्स सूजते नहीं हैं। बाकी सारे इसके ऑलमोस्ट सिम्टम्स जो हैं वो स्मॉल पॉक्स की तरह हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स पे बात करें, इसकी इलामात पे बात करें, तो सबसे अहम इसकी इलामत है वो है सर में दर्द होना और एलर्जी होने से 3 या 4 दिन कबल बुखार होना। जैसे ही बच्चे को बुखार हो और उसके 3-4 दिन बाद बच्चे को जिस्म पे, हाथों पे या चेहरे पे रैश निकलना शुरू हो जाए, कुछ दाने निकलना शुरू हो जाए, ऐसे दाने जिसमें पानी भरा हुआ हो। ठीक है, जो मैंने अब ये थंबनेल लगाया है आप देख सकते हैं, उसमें उन दानों की शक्ल मौजूद है। तो उस तरह का अगर किसी बच्चे को दाना नज़र निकल रहा है तो आप फ़ौरन जो है इस चीज़ को अपने जहन में ले आएँ कि ये हो सकता है इसको मंकी पॉक्स हो। तो ये क्योंकि वायरल डिजीज़ है, वायरस है, इसका जो असल जो इसका ज़िम्मेदार है वो वायरस है। तो वायरस को आपने कैसे बचाना है? जैसे अभी ये कोरोना आया हुआ था, इसके अलावा अभी ये बकरा ईद आ रही है, तो ये कॉन्गो जैसे फैलता है। तो ये जितने भी वायरसेस हैं ये सारे टच से, स्नीजिंग से, खांसी करने से, एक ही कमरे में रहने से, एक ही बिस्तर पे सोने से, एक ही बर्तन इस्तेमाल करने से, करीब रहने से, हाथ लगाने से, खून की अगर कोई प्रोडक्ट जैसे लैब में आप काम कर रहे हैं उस तरह कुछ चीज़ टच होने से ये आग की तरह फैलते हैं। सो वायरस इसलिए ख़तरनाक होता है क्योंकि इसका स्पीड ऑफ स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। अब देखिए कोरोना ने क्या हाल किया। इसी तरह मंकी पॉक्स जो है ये भी पेंडेमिक बन सकता है। पेंडेमिक वो होती है जो ग्लोबली फैले, पूरी दुनिया में फैले। ठीक है, सो मंकी पॉक्स का ये साइन सिम्टम्स हैं। सर में दर्द होगा, बुखार होगा, बुखार के बाद रैश निकलेगा, जिस्म टूटेगा, सांस चढ़ेगा, थकावट होगी, बच्चा थका थका रहेगा, मसल टूटेंगे। ठीक है, और उसके बाद ही रैश होगा। रैश क्या है? एलर्जी। ये पहले चेहरे पे निकलेगी, पानी वाले दाने होंगे, उसके बाद ये पूरे जिस्म पे फैल जाएंगे। ये पानी वाले दाने बाद में सूखेंगे, सूखने के बाद ये स्कैब बन जाएंगे। स्कैब कहते हैं उस खरंड को जो वहाँ बनता है। जैसे ही ये खरंड बनेगा तो उस पर शदीद खारिश होगी। अगर बच्चा खारिश करेगा तो जैसे ही वो खरंड उतारेगा तो वहाँ पे सारी ज़िंदगी के लिए निशान बन जाएंगे, जैसे कि चिकन पॉक्स लाकड़ा काकड़ा में होते हैं। तो उसमें ये होता है कि फिर हमने बच्चों को इस चीज़ से बचाना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इससे एहतियात क्या है। एहतियात इससे यही है कि बच्चे की वैक्सीनेशन पूरी रखें, हाथ बार बार साबुन से या सैनिटाइज़र से साफ़ करते रहें। अगर आपको पता है कि इसको कोई मसला हो रहा है दूसरे बंदे को तो आप उससे दूर रहें।
जानवरों से दूर रहें। जानवर इसका बहुत बड़ा रीज़न है, जैसे कि ये चूहे हो गए, स्क्विरल्स हो गए। अब जैसे बकरा ईद आ रही है तो जानवरों के बालों में ये वायरस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो आप इससे अवॉइड करें, ठीक है। कुर्बानी करें लेकिन एहतियात ज़रूर करें। इस तरह आप इसको रोक सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को मंकी पॉक्स हो गया तो इसका इलाज क्या है? सबसे अहम बात यह है, देखें ये एक वायरल डिजीज़ है, इसका एक ख़ास टाइम है 7 से 21 दिन, इसमें इसने खुद सेटल हो जाना है। आपने इस दौरान करना क्या है, ऐसा बंदा जिसको मंकी पॉक्स है उससे दूसरे को मंकी पॉक्स ना हो जाए, उसकी स्प्रेड को रोकने के लिए आइसोलेट कर दें, उसको अलहदा कर दें, ठीक है। उसको हील होने दें। उसको बुखार है तो उसको बुखार के लिए पैराडोल दें, खारिश है तो क्लोरोफेनिरामीन CPM टैबलेट्स हैं या ये सिरप वगैरह हैं ये दे दें। लोशन है जो स्कैब बन जाता है जिस पर ख़ारिश होती है, उस ख़ारिश को रोकने के लिए मुख्तलिफ लोशन मार्केट में मौजूद हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहें, पानी जूसेस का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इस तरह आप अपने आप को मंकी पॉक्स से बचा सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। मैं दोबारा खुशामदीद कहूँगा उन लोगों को जिन्होंने हमें अब ज्वाइन किया है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन पर भी क्लिक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं ताकि आसान अल्फाज में मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में लोग जान सकें, पहचान सकें और अपना इलाज कराने के लिए दुरुस्त सिमत जा सकें। काफ़ी सारे लोगों को रास्ते का पता नहीं है कि उनको अगर ये मसला है तो किसको दिखाना है। तो मेरी अवलीन कोशिश यही होती है कि मैं आसान अल्फाज में आप लोगों तक उन बीमारियों के बारे में मालूमात पहुँचाऊँ, आप लोगों की बेहतर रहनुमाई करूँ ताकि आप लोग अपना बर वक्त इलाज करा सकें। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ है, कोई मसला है, तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे लिंक में दिया हुआ है, आप उसमें जाके मुझे कांटेक्ट करें। कोई मसला है मुझसे शेयर करें। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ऑफिस टाइम जो है वो 9 to 8 मैंने एक्सटेंड किया है, वैसे तो 9 to 5 है लेकिन मैं 9 to 8 अपना ये नंबर ऑन रखता हूँ ताकि किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो लोग मुझसे पूछ सकें। व्हाट्सएप कर दें, मैसेज कर दें, इवन के कॉल कर दें, मैं रिप्लाई कर देता हूँ ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स में। मैं दोबारा जो है वो अगर मैं नहीं किसी वजह से उठा पाया, बात कर पाया, तो 5 से 10 मिनट में मैं रिप्लाई बैक कर देता हूँ। सो थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।